लाली मेरे लाल की जीत देखूं तीत लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। मेरे प्रभु की शोभा अनुपम है, जिधर भी देखूं उधर ही उसकी शोभा नजर आ रही है। अब अपने प्रभु की शोभा देखने गई तो मैं भी उसी की सौंदर्य आभा में खो गई और उसकी तरह ही हो गई। कहने का भाव है कि ईश्वर की शोभा अनुपम है। भक्त जब उसकी शोभा में डूब जाता है तो उस जैसा ही हो जाता है। भक्त का अपना कुछ रह ही नहीं जाता। हम वासी व उस देश के जहाँ पुरुष की आन, दुख सुख कोई व्यापे नहीं, सब दिन एक समान। हम उस देश के रहने वाले हैं जहाँ संत की मर्यादा है, कोई भी दुख सुख वहाँ पर नहीं व्यापता, सभी दिन एक समान होते हैं। कहने का भाव है कि जहाँ परमात्मा होता है, जहाँ संत होते हैं, वहाँ सुख दुख नहीं होते हैं। हम वासी वहाँ देश के जहाँ ब्रह्मा का कूप अविनाशी बिन से नहीं, आवे जाया स्वरूप। हम उस देश के रहने वाले हैं जहाँ ईश्वरीय ज्ञान का विशाल कुआं है। वहाँ पर जो अविनाशी है यानी ईश्वरीय तत्व है, उसका तो कभी नाश होता ही नहीं है, लेकिन जो शरीर है उसका नाश होता रहता है। वहाँ जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो पाता है, जन्म लेता है फिर मरता है, यहाँ क्रम चलता ही रहता है। कहने का भाव है कि आत्मा ईश्वरीय तत्व है और शरीर क्षण भंगुर है। हम वासी वहाँ देश के 12 मास विलास, प्रेम झरे बिकसे कमल तेज पूंज प्रकाश। हम उस देश के रहने वाले हैं जहाँ पर हमेशा हर्ष उल्लास ही बरसता रहता है, रोग शोक भय कहीं नहीं व्यापता। वहाँ पर हमेशा प्रेम बरसता रहता है और हृदय कमल हर पल खिलता रहता है तथा चारों तरफ ईश्वरीय प्रकाश के पुंज से उजाला ही उजाला फैला रहता है। बिना पवन का पंथ है, बिना बस्ती का देश, बिना देहा का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। साहेब जी कहते हैं जहाँ पर जाना है वहाँ देश अनोखा है, वहाँ देश बिना गांव नगर का है और रास्ता ऐसा है कि चलने के लिए पैरों की जरूरत नहीं है। कबीर जी कहते हैं कि जो ऐसे देश का मालिक है वहाँ निराकार है, वहाँ बिना देह का है, लेकिन वहाँ है सत्य पुरुष। नोन गला पानी मिला बहुनी ना भरी है गौन, सुरती शब्द मेला भया काल रहा गही मौन। नमक जब गलकर पानी में एकदम घुल मिल जाता है तब उसे लाख चाहने के बाद भी बोरी में नहीं भरा जा सकता। ऐसे ही जब मनुष्य का मन ईश्वरीय स्वरूप में मिल जाता है तब काल भी मौन धारण कर लेता है, वहाँ भी उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। कहने का भाव है कि जब मृत्यु का भय ही ना रहा तो फिर काल क्या डरा सकता है। काल तो उसे ही डरा सकता है जो मृत्यु से डरता है और जीवन से असीम प्रेम करता है। पिंजर प्रेम प्रकाशिया जागी ज्योति अनंत, संशय छूटा भय मीटा मिला प्यारा कांत। ईश्वर का ज्ञान होने से शरीर रूपी मंदिर में प्रेम की ज्योति चारों तरफ फैल गई है। अब सारा संशय दूर हो गया है और भय भी दिमाग से छूट गया है।
जब से जगदीश्वर का दर्शन हो गए है। मेरी मीठी मुक्त भया पाया अगम निवास, अब मेरे दूजा नहीं एक तुम्हारी आस। अहम के दूर हो जाने से मैं अब पूरी तरह से मुक्त हो गया हूँ और शांत चित्त होकर ठहर गया हूँ। हे सद्गुरु, तुम्हारे सिवा अब मेरे दूसरा कोई नहीं, बस एक तुम्हारी ही आस है। तुम्हारे सिवा मैं अब किसी को भी नहीं जानता। पवन नहीं, पानी नहीं, नहीं धरती आकाश, तहाँ कबीरा सत्य जन साहिब पास खवास। प्रभु के धाम का वर्णन करते हुए कबीर जी कहते हैं कि वहाँ पर ना तो हवा है, ना पानी है, ना ही धरती आकाश ही है। वहाँ पर संत ज्ञानी जन ईश्वर के ध्यान में डूबे हुए हैं, उनकी भक्ति करते हैं, अर्थात ईश्वर का धाम शून्य में है और अगम है, कोई उसका भेद नहीं पा सकता है। अगुवानी तो आया ज्ञान विचार विवेक, पीछे हरे भी आएंगे सारे सोच समेत। ईश्वर की अनुकंपा जब होती है तो व्यक्ति में सबसे पहले ज्ञान विचार विवेक आते हैं, इसके बाद सारे सुख आनंद हर्ष उल्लास समेत परमात्मा भी आ जाते हैं। कहने का भाव है कि ज्ञान विचार विवेक आदि जिसमें होते हैं वही ईश्वर की अनुकंपा प्राप्त कर पाते हैं। कबीर देखा एक अंग महिमा कही न जाए, तेज पूंज पारसा धनी नैनो रहा समाए। कबीर जी कहते हैं कि जिसके एक अंग को देखकर उसकी महिमा का बखान नहीं किया जा सकता, उस परमात्मा के तेज ज्योति पुंज को छूकर या देखकर उसे बिरसाया नहीं जा सकता। वहाँ तो बस आँखों में ही समाया रहता है। जिसने भी एक बार दर्शन कर लिया समझो उसका कल्याण हो गया। सुरती उड़ानी गगन को चरण विलंबी जाया, सुख पाया साहेब मिला आनंद उर ना समाया। पवित्र व निर्मल मनोवृत्ति ने आकाश में एक लंबी उड़ान भरी और परमेश्वर के चरणों में जा पड़ी। परम आनंद की अनुभूति हुई और हरि का दर्शन हो गया। अब तो यहाँ अथाह आनंद हृदय में समा ही नहीं रहा। कहने का भाव है कि ईश्वर की भक्ति में लवालीन जीव हर पल परम आनंद की ही अनुभूति करता है।